इस वक्त हम मौजूद हैं मोरहाबादी मैदान में और यहां से जिला उपायुक्त के कार्यालय तक बीजेपी आज जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रांची के सांसद संजय सेठ जी। संजय जी, सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश क्यों आ गया है कि अब एक आक्रोश यात्रा निकालना पड़ रहा है? झारखंड में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। कहते हैं ना, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, हम एमपी, एमएलए, पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्यमंत्री सब बनते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करे, मुख्यमंत्री रहते हुए अवैध माइनिंग करे, हमारा प्रतिनिधि जो विधायक प्रतिनिधि है वो शैडो मुख्यमंत्री बन जाए, वो कमिश्नर और अधिकारियों को निर्देश दे और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हो, तो क्या देश की जनता, राज्य की जनता चुप बैठेगी? जो सरकारी एजेंसियां है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स, चुप बैठेगी क्या? 1000 करोड़ रुपए का आपने घोटाला किया, उसके खिलाफ हल्ला बोल है। आज हल्ला बोल, आप देखो जितने प्रखंड कार्यालय हैं, बीडीएसओ कहते भाई हम पैसा दे के आए हैं, पैसा लेके, बिना पैसा दिए कोई झारखंड के अंदर काम नहीं हो रहा है। और इसीलिए हमने कहा कि रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। बिजली की स्थिति, राजधानी में 10-10 घंटे लोड शेडिंग है, ग्रामीण इलाकों में मात्र 24 घंटे में 3-3, 4-4 घंटे सिर्फ बिजली रह रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हमारी बेटियों को की हालात देख लो, उनकी मर्यादा तार तार हो रही है। कहीं भी किसी स्तर पर यह सरकार खरी नहीं उतर रही है। कहा था कि हम 1 साल के अंदर 5 लाख रोजगार देंगे, 5 आदमी को रोजगार नहीं दिया। और जिस तरह जमीन की लूट, खनिज की लूट, पैसे का बोलबाला, उसके खिलाफ आज हम हल्ला बोल रहे हैं। संजय जी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये जो आरोप भ्रष्टाचार का लग रहा है 1000 करोड़ का, ये सारे आरोप वो कह रहे हैं कि रघुवर दास जी के समय में जो पूर्व सरकार थी उस समय हुए हैं। जांच अगर हो तो सबकी हो, सीधे तौर पर सत्ता पक्ष से ये कहा जा रहा है। जांच हो रही है ना, आप तो भाग रहे थे, अभी पूछताछ हो रही है। क्योंकि भारत में न्यायिक प्रणाली है ना, दुनिया की सबसे बढ़िया न्यायिक प्रणाली है। न्यायालय पे विश्वास करो, क्योंकि आपके जो सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी, न उसको सेना पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास, न जनता पे विश्वास, किसी विश्वास नहीं है। अब आपने भ्रष्टाचार किया है, एजेंसियां पूछताछ करेंगी, वो पूछताछ जारी है। कोई भी अधिकारी जिसने ये अपराध किया है, कोई बचने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ये तस्वीर देखिए मोरहाबादी मैदान से, जहां पर हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के जो हैं वो पहुंच चुके हैं और अब यहां से आक्रोश यात्रा के माध्यम से सड़क पर उतरकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने जाएंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मोरहाबादी मैदान में, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और यहां से अब कतारबद्ध तरीके से सभी जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने जाएंगे। काफी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद सभी पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बारी बारी से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मोरहाबादी मैदान से, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम अब बीजेपी का उमड़ चुका है। विधायक जी, क्या कहेंगे, क्यों आक्रोश यात्रा निकालना पड़ रहा है आज आप लोग? आक्रोश यात्रा इसे निकालना पड़ रहा है कि भाई झारखंड की बदहाल स्थिति भारतीय जनता पार्टी मुक्तदर्शक बनकर देखने, जिस प्रकार हत्या, बलात्कार, लूट, खनिज संपदाओं का लूट, जिस प्रकार से प्रत्येक कार्यालयों में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? आज 12-12 घंटे बिजली नहीं आ रही है, वैसी स्थिति में हम लोग करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो हम जनता की आवाज बनकर और इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी मुख्यमंत्री निद्रा से जगिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प। एक टकराव की स्थिति दिख रही है। टकराव नहीं है भैया, टकराव क्या होना?
एक तरफ जो एजेंसियां हैं उसके खिलाफ जो सत्ताधारी दल है वो कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई ये सब बीजेपी के इशारे पर काम करे, इसका विरोध करो। उनके कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर रहे। अब बीजेपी भी भ्रष्टाचार के विरोध में सड़क पर उतर रही थी, इसको किस रूप में देखें? या देखिए वो क्या कर रहे हैं वो समझे। वो भी एक राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। वैसी स्थिति में जनता ने मुझे विपक्ष में रहने का जनाब दे, तो हम विपक्ष के धर्म का पालन कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। आज बिजली मुयस्सर नहीं है, लोग पानी मुयस्सर नहीं हो रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, खनिज संपदाओं की लूट है। हम बैठ के मुखदर्शक बने रहे। तो बिल्कुल ये तस्वीर देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ जुट चुका है। ढोल नगारे भी बज रहे हैं और यहाँ से आप सीधे मार्च करते हुए जिला उपायुक्त के कार्यालय तक पहुंचेंगे। और भी जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आक्रोश यात्रा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर है, बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मोरहाबादी मैदान से। क्या कहेंगे, क्यों आक्रोश है इतना? बीजेपी के नेता क्यों सड़क पर उतर रहे हैं आप? बीजेपी के लोग सड़क पे इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि हेमंत सरकार पिछले 34 महीने के अपने कार्यकाल में अकर्मण्यता की सारे हदें पार कर चुकी है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अभी आप खनन से जुड़े हुए मुद्दों को देख रहे हो, सारे जगह हेमंत सरकार सभी तरफ से घिरी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के, चाहे वो पत्थर का लूट का मामला हो, चाहे कोयले का लूट का मामला हो, अभी आप हाल के दिनों में भी देखे होंगे कि वो सरकार कम चला रहे हैं, उनके लोग आईटी के दफ्तर ज्यादा जा रहे हैं, ईडी के दफ्तर ज्यादा जा रहे हैं। और ऐसी अकर्मण्य सरकार पिछले 22 साल के शासन में किसी ने नहीं देखा। इस कारण लोग आज, जनता यहाँ केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, जनता भी यहाँ पे आई हुई है इस सरकार को हटाने के लिए, सरकार को अपदस्थ करने के लिए। और भी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर इतना आक्रोश क्यों है? प्रतुल जी, इतना आक्रोश क्यों जो सड़क पर उतरना पड़ रहा है? ये सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है और सिर्फ अपने लिए काम किया है। गवर्नमेंट बाय दी सोरेन, ऑफ दी सोरेन, फॉर दी सोरेन। इनके लिए आदिवासियत का मतलब सोरेन परिवार है। और जो भ्रष्टाचार लूट का नंगा नाच हुआ है, अब हम और झारखंड को नहीं लूटने देंगे। और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस सरकार को उखाड़ फेंकने तक आंदोलन चलेगा। भ्रष्टाचार के जो आरोप आप लोग सरकार पर लगा रहे हैं, हेमंत सरकार पर, उधर से कहा जा रहा है कि पूर्व की सरकार में ही ये सारे लूट हुए थे, बदनाम हमको करने की कोशिश की जा रही है। ये नारा देखिए, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। जिस तरह से पिछले 3 वर्षों में राज्य की खनिज संपदा का लूट किया गया है, जिस तरह से कानून व्यवस्था जो है एकदम गिरती जा रही है दिनों दिन, जिस तरह से हमारी बहनों की नृशंस हत्या हो रही है, आज उसी के लिए ये जन आक्रोश जो पदयात्रा हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। और ये हर एक मंडल में पहले आयोजित किया गया, उसके बाद अब हर एक जिला में हो रहा है। और हम लोग तब तक शांत नहीं बैठने वाले हैं जब तक हेमंत सरकार को हटाएंगे नहीं। लेकिन ये आरोप का क्या होगा जब 5 मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भी जांच उन्होंने कर दिया है, कहा कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, उधर भी उनके भी कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। 3 वर्षों से सरकार चल रही है, अगर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं तो जांच कराए, कौन रोकता है उनको? जांच कराए, अगर दोषी है तो सजा होगा। लेकिन 3 वर्षों के बाद जब उन पे आरोप लगने लगा तो अभी जो है 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया, तो जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, हम और भी जो नेता हैं, विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इतना आक्रोश क्यों। प्रदीप जी, इतना आक्रोश क्यों सड़क पर उतरना पड़ रहा है? भ्रष्टाचार के मामले कह रहे हैं कि दोनों तरफ से बराबर है। पहले की सरकार के जो मंत्री थे, उन्होंने, उनके कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री थे, उनके काल में ये सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 3 वर्ष से इनका शासन है और अगर पिछली सरकार का कोई भ्रष्टाचार इन्हें नजर आया था
तो आज 3 वर्ष बाद नजर आ रहा है। 3 वर्ष का समय काफी होता है। पिछली सरकार में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था, अब तक तो उन्हें जेल के पीछे होना चाहिए था, अगर सही में भ्रष्टाचार था तो ये सरकार सिर्फ अपने आरोप से बचने के लिए इस प्रकार का प्रत्यारोप लगा रही है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, पूरे राज्य में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। आज गांव का कोई गरीब आदमी अगर 2-3 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन खरीद लेता है तो 50,000 रुपए में खरीदी हुई जमीन का 1.5 लाख रुपया म्यूटेशन को देना पड़ता है। थाने में भ्रष्टाचार चरम पे, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार चरम पे, खनिज पदार्थों की लूट मची हुई है चारों तरफ, ट्रांसफर पोस्टिंग के उद्योग का रूप ले चुका है, बेरोजगारी चरम पे है। सरकार अपने कोई भी किए हुए वादे पूरा नहीं कर पा रही है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के प्रश्नों का सामना कर रहा है और मुंह नहीं खुल रहा है उसका। तो ये सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जनता सड़क पर है और इस सरकार को सिंहासन खाली करना पड़ेगा। समरीलाल जी, क्या कहेंगे, क्यों इतना आक्रोश जो सड़क पर उतरना पड़ गया? ये पूरे झारखंड में जनता का आक्रोश की अभिव्यक्ति है। ये पूरे राज्य में जिस तरह से लूट मची हुई है, जिस तरह से मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, जिस तरह से दलित अनुसूचित जाति के गरीब गुरुआ के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो आक्रोश ये तो स्वाभाविक है। और इसी की स्वाभाविकता के को लेकर आज हम लोग जो पिछले बार प्रखंड को घेरे थे, आज हम लोग पूरे झारखंड में अलग अलग जिला में विभिन्न तारीखों को क्रमबद्ध तरीके से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उपायुक्त के कार्यालय पर जाएंगे और अपनी जो मांग है और मांग पत्र उनको सौंपेंगे। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख रहे हैं मोराबादी मैदान से। अजय जी, क्यों इतना आक्रोश है तो सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, अभी पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और आप देख रही हेमंत सोरेन खुद, अगर उन्होंने चोरी नहीं की तो फिर सीना चोरी की बात कहां से आती है? एक और ईडी को धमकी देते हैं कि अगर वो जाति करेगा तो उसका विरोध होगा। तो आप समझ सकते हैं उनके जो साथी, जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, आज करोड़ों रुपया उनके पास पकड़ा जाता है। पूजा सिंघल अंदर है और जो प्रेम प्रकाश, उसके यहाँ आर्म्स मिलता है, उसके बाद भी ये पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो चोरी कौन किया है ये तो साफ झलकती है। और निश्चित तौर पर पूरे राज्य के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आक्रोश है आम जनता के साथ, आप सामने देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये आक्रोश आप देख रहे हैं मोराबादी मैदान में, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और अब यहां से सीधे उपायुक्त कार्यालय घेराव के लिए निकलेंगे। आगे भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो यहां से आक्रोश रैली उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचेगी। अपने सहयोगी राजा के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।